तो क्या क्या परिवर्तन है और क्या क्या नए नियम जारी किए गए हैं वो भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो धार्मिक स्थल में प्रवेश के लिए नियम बनाए गए हैं। एक दूसरे से 6 फीट की दूरी कंपल्शन है। मास्क, सैनिटाइजर, आरोग्य सेतु ऐप, साबुन से हाथ धोने का इंतजाम किया गया है। जूते चप्पल गाड़ी में ही उतारने होंगे आपको। प्रार्थना या इबादत करने के लिए घर से चटाई आपको खुद लानी पड़ेगी। मूर्ति किताब छूने पर मनाही है। प्रसाद भी अब नहीं मिलेगा। भजन कीर्तन का सामूहिक कार्यक्रम भी अब मंदिरों में नहीं होगा। मतलब आप बहुत दूरी के साथ में भगवान के आंखों से दर्शन कर पाएंगे, उन्हें आप स्पर्श नहीं कर पाएंगे। ये आप समझ लीजिए। ना आपको मंदिर में चरणामृत मिलेगा और ना ही आपको प्रसाद मिलेगा। तो रेस्टोरेंट्स और होटल्स के लिए क्या नए नियम लागू किए गए हैं ये भी हम आपको बताते हैं। मास्क, सैनिटाइजर, आरोग्य सेतु ऐप, साबुन से हाथ धोने के इंतजाम किए गए हैं। 50% की सीटिंग कैपेसिटी रखी गई है। डिस्पोजेबल मेन्यू और नैपकिन का इस्तेमाल किया जाएगा। हर इस्तेमाल के बाद में टेबल को सैनिटाइज करना होगा। ऑर्डर और पेमेंट ऑनलाइन करने पर जोर दिया गया है कि जितना ज्यादा हो सके आप कैश कम लीजिए, ताकि नोट से भी जो पैसे हैं उससे भी ये संक्रमण ना फैले। आप ऑनलाइन जितना भी पेमेंट कर सकते हैं आप करिए। एलिवेटर पर सीमित ही लोग अब चढ़ पाएंगे। पार्किंग में गाड़ियों को भी सैनिटाइज करके रखना बहुत जरूरी होगा। तो अगर आप रेस्टोरेंट या होटल में जा रहे हैं तो ये तमाम जो मापदंड बनाए गए हैं इसे देखना, समझना, सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अब पहले की तरह कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ बदल चुका है। तो इसके बाद में मॉल के भी नियम कानून है। मॉल जाने से पहले आपको किन बातों का ख्याल रखना है ये भी हम आपको बता दें। एक दुकान पर एक वक्त में 5 ग्राहकों को ही मंजूरी मिलेगी। लिफ्ट और एक्सीलेटर्स में सीमित लोगों को एंट्री मिलने वाली है। फूड कोर्ट में आधी ही सीटें भरी जाएंगी। मल्टीप्लेक्स या किड्स प्ले एरिया अभी भी बंद रहेंगे अगले आदेश तक। शोरूम में चेंजिंग एरिया अभी भी बंद रहेगा। मतलब आप अगर मॉल्स में जा रहे हैं किसी शोरूम में शॉपिंग करने के लिए और अगर आप ट्रायल करना चाहते हैं तो आपको ट्रायल की व्यवस्था नहीं मिलेगी। देश में कोरोना की रफ्तार तेज हो चुकी है। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2,56,611 हो चुकी है। देश में कोरोना मरीजों की एक्टिव संख्या 1,25,381 है और भारत में अब तक 1,19,293 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना से अब तक 7,200 लोगों की जान गई है। पिछले 24 घंटे में 9,983 नए कोरोना के पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। तो सिर्फ देश में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 10,536 है। उत्तर प्रदेश में अब तक 6,185 मरीज ठीक हुए हैं। यूपी में कोरोना से अब तक 275 लोगों की जान गई है। संक्रमण फैलने की गति में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 17 दिन में 5,000 से 10,000 पॉजिटिव केसेस हो चुके हैं। पॉजिटिव मरीज यूपी में पहले 1,000 मरीज मिलने लगे थे 42 दिन, जबकि 40 दिन में आंकड़ा 5,000 के पार गया है। अब 17 दिनों में संक्रमित मरीजों की संख्या 5,000 से बढ़कर 10,000 के पार जा चुकी है। खबर लखनऊ से है, जहां मंत्री मोहसिन रजा ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। मुलायम सिंह ने कंप्यूटर का विरोध किया था। बेटा आईटी के जमाने में वर्चुअल का विरोध कर रहा है। 7 करोड़ की बस लेकर चलने वाले वर्चुअल रैली को क्या समझेंगे? राहुल गांधी के साथ का असर हो गया है। बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं अखिलेश यादव। राहुल और अखिलेश अपने ही घर की महिलाओं से पिछड़ चुके हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वर्चुअल रैली पर ट्वीट किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली पर उन्होंने सवाल खड़े किए थे। जनता पार्टी ने जो बिहार के चुनाव को लेकर वर्चुअल रैली करी थी, उस रैली पर पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया उन्होंने उस वर्चुअल रैली पर प्रश्न खड़ा किया, लेकिन उस प्रश्न खड़ा करने में भी उन्होंने भी वर्चुअल का ही सहारा लिया है। वर्चुअल के ही माध्यम से ही प्रश्न खड़ा किया है ट्विटर पे। तो इसलिए मैं उनको बताना चाहता हूं कि अभी कुछ साल पूर्व आप बच्चों को लैपटॉप बांट रहे थे। जो बच्चे पढ़ने वाले लिखने वाले थे उनको आप लैपटॉप बांट रहे थे। तो इसका मतलब है उसके पीछे आपकी मंशा अपनी पार्टी का प्रचार और अपनी फोटोग्राफ थी, वर्चुअल नहीं था। आप नहीं चाहते थे कि बच्चे इस टेक्नोलॉजी से पढ़ें, आप अपना प्रचार करने के लिए उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये साफ हो गया है कि आप इन सब चीजों से, उससे पहले की बात मैं बताना चाहता हूं कि जब देश में कंप्यूटर आ रहा था तब आपके पिताजी ने उस कंप्यूटर का विरोध किया था।
कि ये कंप्यूटर से देश बर्बाद हो जाएगा और यहाँ ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो आपने डिजिटल का भी विरोध किया, टेक्नोलॉजी का भी विरोध किया, आज आप वर्चुअल उसका भी विरोध कर रहे हैं, रैलीज का। अरे भाई, इससे तो समय भी बच रहा है, धन का दुरुपयोग भी बच रहा है, क्योंकि आप तो अपनी रैली में 7 करोड़ रुपए की बस बनवा कर खड़ी किए थे अपने मुख्यमंत्री आवास के बाहर, उससे आप प्रचार करने निकले थे। वो 50 मीटर भी नहीं चली थी, पता है आपको, और उसके बाद वो वहीं खड़ी हो गई थी। लेकिन 7 करोड़ रुपया तो उत्तर प्रदेश की जनता का बर्बाद किया था ना आपने। तो हम दुरुपयोग करने वाली पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर चीज का सही इस्तेमाल जनहित में करती है। तो इसलिए ये वर्चुअल रैली जो है, ये अपने आप में एक नया संदेश है। और ऐसे समय में, जिस समय लोगों को सुरक्षा भी देनी है, उस समय इस तरह की चीजें करने से हम लोगों को सुरक्षित भी रख सकते हैं और अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं, उनकी बात हमारे तक आ सकती है। इसलिए आपको भी माध्यम पता है, लेकिन विरोध करते वक्त आप भूल जाते हैं कि हम विरोध किस बात का कर रहे हैं। असल में आपकी खता नहीं है, क्योंकि आप राहुल गांधी जी के साथ रह लिए हैं थोड़ा, इसलिए कंफ्यूजन हो गया है अब आपकी जिंदगी में। तो उस कंफ्यूजन को दूर करिए, वरना आप लोगों के घर की महिलाएं बहुत तेज हो गई हैं माशाल्लाह से, वो बहुत आगे बढ़ गई हैं, वो आपको बहुत पिछाड़ रही हैं, तो उनसे ही कुछ सीख ले लीजिए। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह आज देवरिया पहुंचे, जहां उन्होंने बाबू मोहन सिंह जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। उनके साथ में डीएमएसपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा कि कोरोना जैसी बीमारी से निपटने की तैयारी का जायजा लिया और साथ ही सदर विधायक जन्मेजय सिंह भी मौके पर मौजूद थे। जांच कर रहे हैं इधर 3 महीना के लॉकडाउन के बाद, ताकि हमारे रेगुलर सर्वर्स जो है, इमरजेंसी सेवाएं और अन्य जो हमारी सेवाएं होते हैं, 3 महीना से जो लॉकडाउन हो गया था, ताकि को चालू करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं उसका जायजा लेने के लिए ये सारी चीज़ें जो अस्पताल के स्वास्थ्य विभाग से एक्टिविटी जुड़े हुए हैं, इसका हम देखें। स्थानीय मुख्यमंत्री ने सभी सीएमओ से कल रात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया था। हम लोग पिछले 1 महीने से, जब से ये थोड़ा सा कंट्रोल में आया है कोरोना, तब से हम लोग इमरजेंसी सेवा को प्रारंभ करने के लिए और सीएमओ से लगातार बात कर रहे हैं। हर एक पेशेंट जो हमारे यहाँ पर आता है, चाहे कोरोना का हो चाहे जो भी, हमने मशीन भी अब उपलब्ध करा दिए हैं हर एक जनपद चिकित्सालय में, और उनके जांच होने से ये पता भी चल जाता है वो कोरोना है कि नहीं है, उसका मालूम पड़ जाता है। इसलिए हमारे यहाँ तो हमने बिल्कुल सख्ती से कहा है कि कोई पेशेंट को कहीं भी हमारे नहीं छोड़ना है। अगर वो आता है हमारे दरवाजे पर, उसका कोई भी उसका लक्षण आता है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है, जहां सोसाइटी में घुसकर परिवार से मारपीट का मामला, 1 दर्जन लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगा है। युवक के साथ में मारपीट करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। रश ड्राइविंग के कारण सोसाइटी की एक बच्ची को चोट आई थी। ड्राइवर कर रहे युवक से लड़की के पिता की कहासुनी हो गई और उसी से नाराज युवक ने बाहर से लोगों को बुलाकर मारपीट की और लाठी डंडे और चाकू के साथ में तमाम युवक पहुंचे। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार भी किया है। घटना की जांच में पुलिस की टीम जुटी है। बिसरख थाना इलाके के पैरामाउंट इमोशन सोसाइटी की ये पूरी घटना है। तो ये तस्वीरें हैरान करने वाली, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लाठी डंडे और चाकू के साथ में युवक यहां मारपीट करने के लिए पहुंचे हुए थे। कम से कम 10 से 12 युवक यहां पर तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं जो नजर आ रहे हैं। रश ड्राइविंग का ये पूरा मामला था। सोसाइटी में घुसकर ये बेरहमी के साथ में मारपीट को अंजाम दिया गया है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग यहां पर पहुंचे हुए थे। ललित पंडित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, पूरा मामला क्या था, एक बार विस्तार से बताइए। क्यों आखिरकार इतने लोगों की भीड़ जुटी मारपीट करने के लिए? बिल्कुल, ये बीती रात का ग्रेट नोएडा एक्सटेंशन के पैरामाउंट सोसाइटी का मामला है, जहां पर एक युवक जो कि रश ड्राइविंग करता हुआ सोसाइटी के अंदर एंट्री करता है, जिसके बाद में जो सोसाइटी में अंदर इवनिंग वॉक कर रहा था परिवार, उसमें एक बच्ची को टक्कर लगने से चोट लग जाती है, जिसके बाद में वहाँ जो बच्ची के पेरेंट्स थे और जो उनके साथी जो वहाँ पर इवनिंग वॉक कर रहे थे, उनके द्वारा उस युवक से बात की जाती है। लेकिन बातचीत के बीच ही वो युवक इनके ऊपर हमला कर देता है, जिसमें चाकू भी निकालता है और उसके तुरंत बाद जो आरोपी, जो पीड़ित पक्ष 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को सूचना देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। वहीं अभी जब पुलिस से हमने बात करने का प्रयास किया, उनके द्वारा बताया गया कि जो इसमें 2 आरोपी जो हैं, दोनों को बिसरख पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है और जो पीड़ित पक्ष ने तहरीर दी थी उसके बिना पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चलिए ललित, अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
गौतम बुद्ध नगर में इलाज नहीं मिलने से एक और महिला की मौत का मामला। कई अस्पतालों में भटकने के बाद में एम्बुलेंस ने महिला ने दम तोड़ दिया। गाजियाबाद खोड़ा कॉलोनी की महिला ने एम्बुलेंस में दम तोड़ा। परिजन पूरे दिन हॉस्पिटल में इलाज के लिए भटकते रहे। महिला को शाम में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। हालात गंभीर होने पर एम्बुलेंस में मेरठ मेडिकल रेफर कर दिया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला ने एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया था। इलाज न मिलने और भटकने के बाद में एम्बुलेंस में दूसरी मौत का मामला सामने आ चुका है। पहले भी गर्भवती का इलाज न मिलने से मौत हो चुकी है। प्रशासन अब भी मौन है। स्वास्थ्य प्रशासन की लापरवाही से निगल ली एक और महिला की जान। गर्भवती की मौत में डीएम ने जांच के आदेश दिए थे। आदेश के बाद भी मामले में अब तक कुछ नहीं हुआ है। अब भी लापरवाही ढाक की तीन बात है। ग्राम प्रधानों की दबंगई कितनी बढ़ गई है, इसका मंजर एक बार फिर देवरिया में देखा गया है। आपको बता दें, पैसे मांगने पर मजदूर को लाठी डंडे से बुरी तरीके से पीटा गया। मजदूर का हाथ तोड़ दिया गया। पूरा मामला देवरिया जनपद के विकासखंड बैतालपुर का है, जहां गोविंदपुर गांव के मनरेगा मजदूरों के खाते में पैसा आया, जिसे ग्राम प्रधान मजदूरों के साथ में जाकर अपने द्वारा खुलवाए खाते में से पैसा निकलवा रहा था और मजदूरों से पैसा ले जा रहा था। जब मजदूरों ने पैसा देने से इनकार कर दिया तो प्रधान ने बैंक पर ही मजदूरों को धमकाया और घर आते ही ग्राम प्रधान और उनके परिवार के सदस्य मजदूरों पर लाठी डंडे और धारदार हथियार से टूट पड़े, जिसमें एक मजदूर को पीट कर अधमरा कर दिया गया, जिससे मजदूर का हाथ टूट गया और सर फट गया, जिसके हालात अभी नाजुक बताए जा रहे हैं। दिन पहले प्रधान जो है कि हमारी मम्मी से धोखे से अंगूठा लगवाया, आवाज आया था और जाके उसके खाते से पैसे निकाल लिया। ये बात हमको मालूम नहीं था। फिर दूसरे दिन आया और मेरी बीवी से जो है कि अंगूठा लगवाने जा रहा था मशीन पर। मौके पे मैं पहुंच गया। उसके बाद मैं पूछा कि अंगूठा लगवा रहे हो, तो बोलता है आवाज़ आएगा। मैंने कहा कहने लगा कि ऑनलाइन होगा। मैंने कहा कि अंगूठा लगाने के बाद कैसा ऑनलाइन होता है। मेरा कोई आवाज़ नहीं चाहिए, हमको अंगूठा मत लगाओ। उसके बाद जो है कि मेरे बाप को उस पैसे को लेकर उल्टा सीधा बोलने लगा, तो हमारे उससे झगड़ा हो गया। फिर सुलहनामा भी हुआ उसका भाई, आज मैं भैंस चरा रहा था, उसका भाई आया, मेरे को बगैर पूछे ही मार दिया। मैं चुपचाप बैठा ही था, मेरा ही लाठी। मेरी मम्मी के खाते में आया था पैसा नरेगा वाला, ठीक है भैया, नरेगा वाला पैसा आया था। यही पूछने गए थे, मतलब पैसा आया भैया निकलवा दीजिए। वो बोल रहा है कि तुम्हारा पैसा नहीं। और एक दिन क्या हुआ कि दूसरे दिन आए और बोले कि मेरी मम्मी से कि आवाज़ आया है, उसने पैसा जो चोरी से निकलवा लिए हैं। और निकलवाने के बाद ये पूछने गए हैं कि क्यों निकलवा लिए हो। इसी पे उसका छोटा भाई है नरेंद्र कुमार नाम का, जो है छोटा भाई धीरू, कोई लाठी से मार दिया है, सब फट गया। सहारनपुर में लूट की घटना। दिन निकलते ही बेखौफ बदमाशों ने घटना को अंजाम दे दिया। आपको बता दें, 3 बदमाशों ने लूटी 95,000 की नकदी और लैपटॉप। बदमाशों ने पिस्टल के बल पर लूट की। प्राइवेट संस्थान के केवाईसी करने वाले कर्मचारियों के साथ में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। वारदात को अंजाम देकर हथियार लहराते हुए बदमाश मौके से फरार हो गए। भागते हुए सीसीटीवी में कैद हुए बाइक सवार बदमाशों की तस्वीर। बदमाशों की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। थाना बेहट इलाके के कलसिया की घटना है। खबर कानपुर से है, जहां अनलॉक फेज 1 की तैयारी शुरू हो चुकी है। कानपुर में आज नहीं खोले जाएंगे धार्मिक स्थल। आपको बता दें, धर्मगुरुओं ने खड़े किए हाथ, कहा संक्रमण हो सकता है। धर्मगुरुओं का कहना है कि भक्त के दर्शन करने आने से संक्रमण फैल सकता है। शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट खोले जाने की कानपुर में तैयारी पूरी कर रखी थी। कानपुर के डीएम का अभी तक शॉपिंग मॉल खोलने का आदेश नहीं आया है। अधिकारियों का कहना है कि डीएम की तरफ से आदेश अभी तक नहीं मिला है और जब तक आदेश नहीं मिलेगा तब तक ये तमाम व्यवस्थाएं ऐसी ही रहेंगी जैसी पहले थी। अनलॉक फेज 2 की शुरुआत हो चुकी है। कानपुर में भी शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और इसके अलावा धर्मस्थल को खोला जाना था, लेकिन धर्मस्थल को कानपुर के अंदर बंद रखा गया है क्योंकि धर्मगुरुओं ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि जो भक्त आएंगे हो सकता
वो संक्रमित हों, जिसके चलते हुए संक्रमण फैलने का डर है। ऐसे में जिला अधिकारी ने धर्मस्थल खोलने से मना कर दिया है, लेकिन शॉपिंग मॉल और होटल रेस्टोरेंट को खोलने की इजाज़त दी गई है। लेकिन अभी इस वक्त हम जो है कानपुर के जेड स्क्वायर में खड़े हुए हैं, जहां पर मॉल के जो लोग हैं, जो यहाँ पे गार्ड हैं, उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी करी गई है, जो जिला अधिकारी ने गाइडलाइन जारी करी है कि हर आदमी की थर्मल स्कैनिंग करी जाएगी। देख सकते हैं कि आप यहाँ पे थर्मल स्कैनिंग की मशीन लिए हुए हैं। उसके अलावा हाथों में दस्ताने होंगे, मुंह पे मास्क होगा, और जितने लोग भी अंदर जाएंगे उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पे स्टैंडी भी लगाई जाएगी, जो कोरोना 19 को लेकर के बताया जाएगा कि कैसे बचाव रखना है। और उसके साथ यहाँ पे 2 प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे, एक प्रवेश द्वार होगा और एक निकास का द्वार होगा, जिससे लोग जाएंगे उस दूसरे गेट से उन्हें वापस भेजा जाएगा। लेकिन अभी तक मॉल नहीं खोला गया है, क्योंकि डीएम और एसएसपी मीटिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है इसका पालन कराना है। और इसके साथ ही वहाँ पे कानपुर के अंदर 4 मॉल हैं, जहाँ पे अलग अलग जगहों पे अधिकारी जाएंगे और पूरी तैयारी का जायजा लेंगे, जिसके बाद शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट को खोला जाएगा। कैमरामैन निखिल चौहान के साथ अश्विनी निगम, न्यूज़ 1 इंडिया, कानपुर। शक्तिपीठों में शुमार शक्तिपीठ कड़ाधाम में हर वर्ष लगने वाला विशाल आषाढ़ का मेला इस वर्ष कोरोना वायरस के चलते नहीं लग पाएगा। धाम के पंडा बंधुओं और व्यापारियों ने मंदिर के अध्यक्ष शारदा प्रसाद पंडा के साथ में मंदिर प्रांगण में खुली बैठक करके फैसला किया है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे और संक्रमण को देखते हुए इस वर्ष 10 दिवसीय इस मेले के आयोजन को न करने का फैसला सर्वसम्मति से किया गया। मंदिर की पूजा आरती तो समय से होगी, लेकिन भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर के पट नहीं खोले जाएंगे। शक्तिपीठ कड़ाधाम के आषाढ़ मेले में उत्तर प्रदेश के दर्जनों जिलों के अलावा अन्य प्रदेशों से भी लाखों की संख्या में भक्त माता शीतला के दर्शन करने के लिए आते हैं। पुरोहितों के घरों में रुककर प्रसाद भोजन बनाते हैं। ऐसे में पुरोहितों समेत श्रद्धालुओं को भी संक्रमण के चपेट में आने का खतरा बना रहेगा। इसीलिए कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए सभी पंडा बंधुओं ने एकमत होकर ये फैसला किया है। व्यापारियों ने कहा कि जैसे लॉकडाउन में 2 महीने बीते, वैसे ही कुछ दिन और सही, पर हम कड़ाधाम में कोरोना वायरस को किसी भी कीमत पर पैर पसारने नहीं देंगे। शक्तिपीठ में कड़ावासिनी शीतला माता का दरबार है ये, और शासनादेश के अनुसार 8 तारीख से माता जी के पट को खुलना था, लेकिन यहाँ पर साल का सबसे बड़ा आषाढ़ मेला है। उस मेले में लाखों लोगों के मंदिर परिसर में आना जाना होता है। इस कारण से कोरोना महामारी से बचने के लिए धामवासियों, मंदिर प्रबंध समिति और यहाँ गांव के सभी लोगों के सहमति से मंदिर को 8 तारीख से 15 तारीख तक के लिए बंद किया जाएगा। मंदिर प्रबंध समिति कड़ाधाम। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया था। ऐसे में तमाम धार्मिक स्थलों को भी बंद किया गया। अब लगभग 78 दिनों के बाद में सभी धार्मिक स्थलों को शर्तों के साथ में खोलने का फैसला किया गया। गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वर नाथ मंदिर में मंदिर समिति की तरफ से कोरोना से निपटने के एहतियात बरते गए हैं। मंदिर में प्रवेश गेट पर सैनिटाइजेशन का टनल बनाया गया है और कोई भी श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करते समय इस सैनिटाइजेशन टनल में होकर ही अंदर प्रवेश कर पाएगा। साथ ही गेट पर ही हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद में प्रवेश किया जाएगा। मंदिर में प्रवेश करने के बाद में सामाजिक दूरी के लिए मंदिर समिति की तरफ से गोल घेरे बनाए गए हैं, ताकि सोशल डिस्टेंस का खासा ख्याल रखा जाए। आपको बता दें कि मंदिर के गर्भगृह में हमेशा भीड़ रहती थी, लेकिन अब मंदिर के गर्भगृह में सिर्फ 4 लोगों को आने की ही परमिशन होगी। तो मथुरा से भी बड़ी खबर है, जहां खुल गए मंदिर के ताले। भगवान कृष्ण का जन्म स्थान मंदिर खुला है। प्रशासन ने मंदिर खोलने के निर्देश दे दिए थे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए दर्शनार्थियों को भेजा जा रहा है मंदिर में। मंदिर में एक साथ सिर्फ 5 लोगों को ही आने की इजाजत मिलेगी। मंदिर प्रबंधन की तरफ से थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की सुविधा होगी। सुरक्षा कर्मचारियों को बड़ा खतरा है। कृष्ण जन्म स्थान पर पीपीई किट पहने हुए सुरक्षा कर्मचारी बेहोश हुआ। अधिक गर्मी के चलते ये बेहोश हुए हैं। सुरक्षा कर्मचारी को तत्काल जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था। हम मौजूद हैं इस समय कान्हा के जन्म स्थान पर, जन्म स्थान मथुरा में,
और आपको बताना चाहेंगे कि लॉकडाउन के बाद में आज कान्हा का ये जन्म स्थान इसको खोला गया है। यहाँ पर भक्त और श्रद्धालु आज पहुँच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात है, सबसे बड़ी बात कि 5 लोगों को अंदर जाने दिया। आज संख्या कम है, लेकिन भक्त जो भी पहुँचे हैं अंदर, अभी हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो लोग लाइन में मौजूद हैं, कहाँ से आए हैं आप? हम भूतोसर से आए हैं दर्शन करने के लिए। अच्छा, आज जैसे लॉकडाउन के बाद में यहाँ पर जन्म स्थान खोला गया है और आप जो यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर कहा गया कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, तो आप अंदर जाएंगे, क्या इन सख्तियों का पालन करेंगे? करेंगे, पालन करेंगे। ये कर रहे हैं, लोग बागों को बता रहे हैं, सैनिटाइजर लगा रहे हैं और थर्मामीटर से चेक कर रहे हैं बराबर। और चेक करने के बाद में जब अंदर प्रवेश करते हैं, जाकर दर्शन करेंगे दूरी बनाकर। बहुत दिन बाद दर्शन हुए हैं भगवान कृष्ण के, जो कि आज 2.5-3 महीने बाद मंदिर खुले हैं। कुछ अच्छा लगा हमको। जैसा कि ये बता रहे हैं कि आप परदेसी आए और देखें और यहाँ पर थोड़ा अच्छा लगे, और यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे, अपने साथी से कहेंगे, यहाँ पर जो पुलिस फोर्स भी तैनात है और जो हमेशा जन्म स्थान पर लगातार पुलिस फोर्स तैनात रहती है। लेकिन आज जन्म स्थान खोला गया है और मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर तैनात है, कि सबसे बड़ी चिंता का विषय यहाँ पर पुलिस के लिए रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उन श्रद्धालुओं को स्पर्श करते हैं, क्योंकि उनकी चेकिंग करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये स्पर्श करते हैं, इनके लिए सबसे खतरा रहता है। हम कोशिश करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि पुलिस के लिए सबसे अधिक खतरा है, क्योंकि जन्म स्थान के अंदर जो भी व्यक्ति प्रवेश करता है, श्रद्धालु प्रवेश करता है, तो उनको स्पर्श किया जाता है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं। गीतम जी, आप बताइए, यहाँ पर जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर उनको स्पर्श करते हुए श्रद्धालु जाते हैं, खतरा है थोड़ा सा, इसमें सावधानी आप लोग किस तरह से बरत रहे हैं? देखिए, सैनिटाइजर का प्रयोग किया जा रहा है, उसके बाद मास्क की हिदायत दी जा रही है, और यहाँ किट की व्यवस्था की गई थी, इसकी बीपी किट की व्यवस्था की थी, वो यहाँ पर चल नहीं पा रही, क्योंकि आदमी उसे धारण नहीं कर पा रहा है। वो 10 मिनट में ही वो बेकार हो रहा है, इसलिए यहाँ उससे HHMD द्वारा उसकी चेकिंग की जा रही है। जैसा कि यहाँ पर तैनात अधिकारी हमसे ये कह रहे हैं कि उनका आदेशों का पालन किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर हम आपसे यही कहना चाहेंगे, पुलिसकर्मियों के लिए बहुत बड़ा सवाल है, उनके लिए खतरा भी रहता है। इनका कहना है पीपी किट दी गई थी, लेकिन अभी कुछ देर पहले जानकारी प्राप्त हुई, यहाँ पर किसी ने पीपी किट को धारण कर रखा था और 10 मिनट के अंदर वो बेहोश हो गया था। इसलिए, लेकिन बात सबसे बड़ी सवाल ये कि यहाँ मथुरा में प्रशासन के द्वारा जो आज से सारे मंदिर खोले जाने थे, उन मंदिरों को नहीं खोला गया है। सभी मंदिर के प्रबंधनों ने ये निर्णय लिया है कि अभी लोग बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके कारण संक्रमण का खतरा बढ़ेगा, इसलिए एहतियातन तौर पर सभी मंदिरों को बंद रखा गया है। लेकिन श्री कृष्ण जन्म स्थान को आज खोला गया है। अभी श्रद्धालु कम संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या कम है, लेकिन फिर भी मैं बार बार कहना चाहूँगा, दोबारा कहता हूँ कि पुलिस वालों के लिए खतरा है, क्योंकि वो लोग स्पर्श करते हैं और प्रशासन इस ओर कितना ध्यान देगा। महेश सिंह, न्यूज़ 1 इंडिया, मथुरा। तीर्थराज प्रयागराज में मंदिरों को खोलने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण को लेकर अब आम दिनों की तरह मंदिरों में श्रद्धालुओं को दर्शन नहीं मिलेगा। मंदिर प्रशासन ने मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं की जाने पर रोक लगा दी है, तो मस्जिदों में भी इमाम के साथ 3 लोग ही रह पाएंगे। मंदिरों और मस्जिदों को सैनिटाइज करने का काम पूरा कर दिया गया है। संगम नगरी प्रयागराज के आलोकिन देवी मंदिर से हमारे संवाददाता आलोक मालवीय की रिपोर्ट देखिए। के बाद देवालय खुलने के आदेश हुए हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं ये अलोप संक्री अलोपिन देवी माता का मंदिर है और मंदिर में सैनिटाइजिंग की व्यवस्थाएं किस तरह से की जा रही हैं। इतने लोग लगकर यहाँ पर सैनिटाइज कर रहे हैं पूरे मंदिर को, ताकि भक्त और श्रद्धालु गण आएँ तो श्रद्धालु गणों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और कोरोना की जो महामारी है उससे बचाव हो सके। तो जिस तरह से यहाँ पर तैयारी है वो आप देख सकते हैं। हालांकि श्रद्धालु दर्शन करने तो आ सकेंगे, लेकिन वो किसी तरह का कोई पुष्प नहीं चढ़ा सकेंगे माँ को, और ना ही वो घंटा बजा सकेंगे, आरती भी नहीं कर सकेंगे। तो इन सारी व्यवस्थाओं के साथ यमुना पुरी जी महाराज हमारे साथ हैं, जो कि मंदिर के व्यवस्थापक और पुजारी हैं। क्या कहेंगे महाराज इस विषय में? काफ़ी दिनों बाद मंदिर खुले हैं और इसमें हम सभी प्रयागराज में एक प्रसिद्ध 51 पीठों में से एक शक्तिपीठ है, भगवती आलोपी देवी शक्तिपीठों में है। तो हम यही अनुरोध करते हैं सबसे, आज डीएम साहब से और कमिश्नर साहब और डीआईजी वगैरह सब आए हुए थे, प्रशासनिक अधिकारी, उन सब से भी सभी धर्मों के जो मंदिरों के जो प्रतिनिधि हैं उन सबको बुलाया गया था और वहाँ मीटिंग हुई। तो उस मीटिंग में यही हुआ और हम लोग भी सब उनका सहयोग करेंगे हर तरीके से प्रशासन का, लेकिन प्रशासन से भी हम सहयोग चाहेंगे, खासकर पुलिस प्रशासन से। और प्रयागराज के जो श्रद्धालुगण हैं, निवासी हैं, हम उनसे यही अपेक्षा रखते हैं कि मंदिर आपका है, अपना मंदिर है,
यहाँ मंदिर प्रशासन का आप भी सहयोग करें, उचित दूरी बना के रखें और मास्क वगैरह लेकर के रखें जी। और एक ये गोले ये लगा दिए गए हैं, देखो निशान लगा दिए गए हैं, तो उचित ये डिस्टेंस के लिए ताकि दूरी ठीक ठाक रहे। तो ये पूरा एकदम लाइन में ऐसा कर दिया गया। गर्भगृह के अंदर किसी का प्रवेश नहीं होगा, गर्भगृह के अंदर सिर्फ पुजारी रहेंगे, अन्य किसी का प्रवेश नहीं रहेगा। दूसरा, प्रसाद वगैरह और पानी छिड़कना, तिलक लगाना, ये सब नहीं। अभी जो मंदिर में सिर्फ और सिर्फ भगवान के दर्शन हेतु मंदिर खोले जा रहे हैं। पहले की अपेक्षा जैसे पहले लोग भगवान को छूते थे, नज़दीक जाते थे, थोड़ा अभी जब तक ये स्थिति नॉर्मल नहीं होती है तब तक हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा और अभी कुछ नियमों में अपने आप को बांध के रखना पड़ेगा। क्योंकि ये एक ऐसी महामारी है, क्योंकि मंदिर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए होते हैं, न कि अगर यहाँ भी कोई संक्रमित हो जाता है तो बहुत भारी एक नुकसान हो जाएगा मानवता को। तो धर्म नगरी प्रयाग, तीर्थराज प्रयागराज, कितने ही नामों से इस धरती को जाना जाता है और इस धरती पे अनगिनत मंदिर हैं और सभी मंदिरों को खोलने की तैयारी इस समय चल रही है।